नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अंशु ने सपना को ऐसा क्यों कहा कि सब खराब कर दूंगी, या बच्चों की वजह से नहीं खराब करना चाहती हूँ। जो भी कहा, ऐसा क्यों कहा? आज ये बात कैसे आई इतने दिनों बाद उभर के कि मैं सती सावित्री वाली इमेज खराब कर दूंगी? कल जो भी उसके साथ घर में हो रहा था या नहीं हो रहा था, उसका भागीदारी कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुम पर भी उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि अगर कुछ भी घर के अंदर, सपना कहीं बाहर तो जाती नहीं थी, घर के अंदर कुछ भी उसके साथ हो रहा था, गलत सही कुछ भी हो रहा था, तो उसको तुमने देखा या नहीं देखा? उसी के साथ रहती थी, अच्छे से रहती थी, पूरा साथ देती थी। आज क्या ऐसी बात आ गई कि तुमने कहा कि सती सावित्री वाली इमेज मैं जो है लाके रखूंगी, खराब कर दूंगी? इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कह दी? सती सावित्री वाली इमेज। कहीं वो घर के बाहर तो जाती नहीं थी, घर में रहती थी। जो भी उसके साथ होता था घर के अंदर होता था या नहीं होता था, या जो है कैसे सास ससुर का उसके व्यवहार था, नंद का कैसा व्यवहार था, पति का कैसा व्यवहार था, ये तो वही बता सकती है, सपना ही। और कोई भी रिएक्शन वाले नहीं बता पाएंगे, क्योंकि घर के अंदर की बात है। या तुम बता सकती हो, या तुम्हारे घर वाले बता सकते हैं, जो आते जाते रहे होंगे उस घर में, उनको पता होगा। और तीसरे को कोई भी चीज़ पता नहीं होगा। और इतना बड़ी बात जो है बोलने से पहले तुमको सोचना चाहिए कि सती सावित्री वाली इमेज में खराब कर दूंगी या बता दूंगी सबको। भाई सब लोग सती सावित्री होते हैं, ऐसा नहीं है। और किसी की इमेज जो है किसी के हाथ में नहीं है। ईश्वर जब चाहेंगे तभी इमेज खराब होगा। हाँ, ये ठीक है, गंदगी फैलाने वाले बहुत होते हैं, अगल बगल के होते हैं, घर वाले होते हैं। अपने घर वाले ही पहले उंगली उठाते हैं, तभी बाहर वाले को कहने का मौका मिलता है। क्योंकि जब घर वाले ही उंगली उठाएंगे तभी 10 दुश्मन बाहर वाले आएंगे। अगर घर वाले ये नहीं शो करेंगे कि हाँ हमारी इनसे दुश्मनी है, या हम इनके ऊपर उंगली उठाएंगे, तो बाहर वाले किसी की हिम्मत नहीं है किसी के पे उंगली उठाने के लिए। इसलिए इमेज तो घर से ही खराब होती है, सबकी होती है। जिसकी भी होनी होती है वो घर से ही होती है। तो तुमने थोड़ा सा ला करके फुहारा बाहर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद शांत बैठ गई। अब लोग तरह तरह के बात बना रहे हैं। तो भाई अगर इतना छोड़ा है तो उसको बताओ। उसकी फिर सफाई सपना भी देगी। ऐसा नहीं सपना चुप रहेगी, सपना बोलेगी। अभी चुप है बेचारी, और चुप ही रहना ठीक है। लेकिन इतना जो है ऐसा किसी के बारे में हम तो कहते नहीं बोलना चाहिए। हाँ, उसके सास ससुर बोलते, कोई बड़े लोग बोलते, चलो एक बात ठीक है। वो लोग चुप रहे हैं और तुम बोल रही हो। तुमको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हमारा इनके साथ कैसा रिश्ता था, हमारे लिए कितना करती थी। इतना होने के बावजूद भी, जितना ज्वेलरी वगैरह था तुम्हारे लिए ली थी बर्थडे में, आईफोन लेके दी थी, इसीलिए दी थी कि आज जो है उसी के लिए जहर उगलो। हम तो यही कहेंगे कि सपोले को कभी जो है दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि नाक का बच्चा नाग ही होता है। वो कितना भी उसको दूध पिलाओगी लेकिन उसके अंदर जहर रहेगा। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रही हूँ, एक कहावत कह रही हूँ कि सांप का बच्चा सांप ही होता है। वो चिड़िया चुड़ंगुल नहीं बन पाएगा, वो सांप ही रहेगा, उसके अंदर जहर भी रहेगा। ये भी सही है। तो सपना ने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया। और जैसा कि अंशु ने कहा कि 2 बच्चियों का जिम्मेदारी उनके ऊपर है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो भाई अपने बच्चियों के लिए उनके माँ बाप ही करते हैं। हम यही कह रहे हैं कि माँ ही करेगी, माँ बाप दोनों हैं, सपना ही है। दादा बाबा को ध्यान रखना चाहिए, वो लोग भी नहीं पूछ रहे हैं अपनी पोतियों से, तो उनको बात करनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे।
हम खिलाफ नहीं कर रहे हैं, या अंशु को फ़ोन करके बात पूछनी चाहिए। लड़ाई अलग चीज़ है, और अगर उनकी ज़रा सा भी परवाह होती तो उनके दादा बाबा दादी फ़ोन करके पूछती। ये थोड़ी ना है कि वीडियो में बता दो हाँ हमको उनकी याद आती है लेकिन क्या करें, ऐसा नहीं है। याद आती है तो आप आके मिल सकती हैं, फ़ोन से बात कर सकती हैं, सपना बात करवाएगी, ऐसा नहीं है वो बात नहीं करवाएगी। एक बार आपने बात किया है शिवपुरी वहाँ ग्वालियर में, तो उसने बात भी करवाया है। फिर आप आई मिलने, अच्छे से आइए मिलने। गलत चीज़ मत किसी को प्रेशर में डालिए कि हाँ ये चीज़ करना है, उससे और दूरियां बढ़ेगी। आप उनके लिए हाथ बढ़ाएं, वो भी बढ़ाएगी। सपना तो वैसे भी करती थी, हम तो देखे हैं, बहुत एडजस्ट कर रही थी, अच्छे से कर रही थी। उसको बाद में राजवीर जी जब नहीं रहे तो बहुत परेशान किया गया, बहुत तो परेशान होती थी, रोती दिखाती थी अपना। एक बार उसका पैर टूट गया था, फिर बाद में और कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, 2-3 बार वो अपने मायके गई है, फिर लौट लौट के आई है। एडजस्ट करने की कोशिश भरपूर उसकी थी, लेकिन नहीं एडजस्ट कर पाई, क्योंकि दोनों तरफ से जो है हाथ बढ़ाना पड़ेगा। एक तरफ अगर हम बहुत एडजस्ट करना चाहें ससुराल में, अगर जो है सास ससुर पति नहीं चाहता है तो हम एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। उसके लिए जो है सास ससुर पति वो लोग भी चाहेंगे तभी एडजस्ट होगा, क्योंकि लड़कियों का तो वैसे भी कोई घर नहीं होता है। सबसे बड़ा दुख की बात यह है, आज तक लड़कियों का घर ही नहीं होता है। मायका रहता, मायका छूट जाता, ससुराल में आओ, ससुराल वाले चाहें तो रखें, ना चाहें तो लात मार के भगा दें। यही है ना, यही यही चीज़, सही चीज़ यही है। अगर चाहें तो रखें, नहीं चाहते हैं तो लात मार के भगा देंगे, आप बेघर हो जाइए। उसके बाद फिर आप मुकदमा लड़िए, कुछ भी करिए। कहाँ रह के आप लड़ेंगे मुकदमा? मायके में। अगर मायके वाले नहीं सपोर्ट करेंगे तो आप जाएंगी कहाँ? सड़क पे आ जाएंगी। ठीक, यही चीज़ है। लेकिन मायके वाले सपोर्ट करते हैं, मायके वाले छोड़ देंगे, अपने बिटिया को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे भाई? उनको तो अपने बच्चे का ममता रहती है भाई, पालते हैं पोसते हैं, इतना बड़ा किए, शादी ब्याह किए, ऐसे नहीं कोई अपने बच्चों को छोड़ देता है, आसान नहीं है। तो इसलिए उनके मायके वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और उनके मायके वाले बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। उनको सपना को ले गए हैं वहाँ पे, फिर अपना दवाई वगैरह करवाए हैं, फिर ला के छोड़े हैं। अच्छा ही करना चाहिए, हम तो कहते हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन अंशु ने जो ये बात कही है, ये बात नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं वहाँ पे 2 बच्चियों का हक है, और 2 बच्चियों का जिम्मेदारी उनकी दादी और बाबा को लेना चाहिए। हमारे यहाँ भाई भाभी दोनों लोग नहीं हैं। पहले भाभी ख़त्म हुई, फिर भैया ख़त्म हो गया। दोनों बच्चे मम्मी पापा देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा उनकी जिम्मेदारी है अपनी पोतों को करना। उनके 2 बेटे हैं, दोनों का जिम्मेदारी है, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब कुछ देख रहे हैं। बड़ा लड़का बीबीए कर रहा है, वो हमारे लड़के के साथ रहता है। हमारा बेटा लखनऊ ही रहता है, वहीं उनके पास रहता है, दोनों साथ में रहते हैं। आज मेरा भाई नहीं है तो भाई की जगह मैं हूँ। मैं अपने मम्मी पापा जहाँ कहेंगे वहाँ खड़ी रहूँगी, तन मन धन तीनों से। लेकिन ये नहीं है, मैं अपने भतीजों का हक के बारे में कभी लालच वगैरह नहीं दिखाया हम लोगों ने, और ना करूँगी, क्योंकि मेरे पास है इतना, वैसे ही है। हम अपना ही खा लें बहुत बड़ी बात है, दूसरों के खाने का चेष्टा नहीं रखते हैं, और ना रखना चाहिए किसी को भी। किसी का हक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी पड़ती है तो रोने का आवाज़ नहीं देती है। आज हम किसी के लिए बेईमानी कर लें, ठीक, कल मेरा ही बच्चा खराब निकल जाएगा, तो शराब दारू पी के फेंक दे, कुछ भी करे, तो उस धन का क्या करना है? मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में, सिर्फ नेकी बदी जाएगा कि कितना आपने अच्छा किया, कितना आपने बुरा किया। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि उनकी दादी बाबा को अपने पोतियों का ध्यान रखना चाहिए, बात वगैरह करना चाहिए, रिश्ता बनाए रखना चाहिए। दोनों हाथ से ताड़ी बजती है। बच्चियाँ भी छोटी हैं, बहुत छोटी हैं, सपना भी परेशान रहती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, कहीं कोई वीडियो बना रहा, कहीं कोई वीडियो बना रहा, तो बातें होती हैं, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। सपना ही नहीं, सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमारे ही घर पे थोड़ा बहुत परेशानी हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, रात भर नींद नहीं पड़ती है, टेंशन हो जाता है। लेकिन फिर अपना काम करना पड़ता है, क्योंकि 4 बच्चे हैं, बच्चों के लिए जीना है भी, करना है। जो होगा वो उससे देखा जाएगा आगे।
रही बात अंशु की, अंशु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और सपना जितना भी ज्वेलरी वगैरह थी वो जा करके उसके गांव पे मिलने भी गई, देने गई, फिर उनके पापा मिलने नहीं दे रहे थे, उसके साथ कितना कुछ किया गया, तब भी वो दे आई। पैसा उसमें सपना का लगा था, ना सपना के सास ससुर का लगा था, ना अंशु का लगा था, बस पैसा उसमें सपना का लगा था। सपना दे के आई और सपना कर भी रही थी अच्छे से, लेकिन बीच में थोड़ा सा जो है वहाँ सब जो है अंशु के घर वालों का प्रेशर रहा होगा, जो भी रहा होगा, क्योंकि पहले तो इन लोगों की दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतनी गंध क्यों मच गई, अंशु ने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा, ये अंशु ही जाने, वो आगे वीडियो में बताएगी। ऐसा नहीं है चुप रहेगी, बीच बीच में कुछ ना कुछ छोड़ेगी, क्योंकि अभी जो है प्रॉपर्टी बहुत ख़राब चीज़ होती है। प्रॉपर्टी जो है बहुत ख़राब चीज़ होती है, इतना नहीं ख़राब होती है कि ये जो है किस हद तक गिरा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी देखो क्या क्या सवाल उठते हैं, क्या क्या लांछन लगाए जाते हैं, क्या क्या सफाई दी जाती है, दोनों तरफ से क्या क्या होता है, यह आपको वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।